अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक-ठाक रहें, खुश रहें, एतबाद रहो। अच्छा जी, आज क्या है, आज मैं किचन में काम करने आई हूँ। मशीन थी रात की, शुक्र है मुझे ये था पहले खाली करनी पड़नी, लेकिन जैसे मैंने खोल ली ना, दिल खुश हो गया। वो रात को मैं खाली करके कुछ बर्तन पड़े थे, वो मैं लगा के सो गई, चलाई नहीं थी क्योंकि फुल हुई नहीं थी। जिस तुसीं सुबह उठदे हो ना, तुहानूं मशीन खाली मिल जाए ना, बड़ा ही मज़ा आता है क्योंकि पता है नाश्ते के बर्तन ना पहले ये नहीं है मशीन खाली करो फिर लगाओ। तो ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਾਲ 'ਚ ਬਸ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਾਦੂ ਹੋ ਜਾਏ तो ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ हो नहीं सकते। तो खैर जो भी ने हाथ के साथ धोए थे, मैंने आटे वाला बॉक्स वो साफ़ किया हुआ था, जग था, इनको साइड पे कर रही हूँ। और ये माफ़न लेके आई थी शाल की दोस्त, तो वो 2 ही पड़े हैं। मैं कहा चलो मैं चाय के साथ ना खाती हूँ। सबसे पहले मैंने किचन में मशीन खाली की है। आटा अगर ना हो तो वो मेरा दिल करता है चाय से पहले ही मैं आटा गूँथ लूँ, पता नहीं क्यों। आटा फ्रिज में ख़त्म हो जाए ना, मेरे दिल में कों-मों होने लग जाता है कि हुणे ही किसी ने कहा ना पराठा बना दे, तो मैं ना फिर भागने लग जाती हूँ। तो मैंने पहले आटा बनाया है, मशीन साफ़ की है, तो अभी चाय बनाऊँगी, चाय के साथ नाश्ता करूँगी। फिर उसके बाद मैंने क्या करना है, घर के काम करने बाहर मैंने बाल भी कटवाने जाना है। मेरे बाल इतने ज़्यादा उतरते हैं क्योंकि जिनको थायराइड्स होते हैं ना, उनका मसला बेसिक यही होता है कि उनके बाल उतरते हैं। तो मेरे जैसे लंबे बाल होते हैं ना, और ज़्यादा उतरने लग जाते हैं। तो मेरे काफ़ी अच्छे बाल हो गए, लंबे भी हो गए, लेकिन जो उतरने वाला ना वो नहीं सिलसिला रुक रहा। तो मैंने कहा इन्हां दा इक्को ही हल है कि इन्हां नूं थोड़े ना छांटी करा दो। छांटी मतलब कि ट्रिमिंग वगैरह करवा लूँ, ताकि इतने लंबे हैं, इतने छोटे भी नहीं करवाऊँगी, लेकिन उनको ना ज़रा साफ़-सुथरा करवा लूँगी। अभी जो है ना मैं पुट्टन निकाला है, उसके मैं छोटे-छोटे पीस बनाऊँगी, मसाला-वसाला लगाऊँगी इनको। आज मेरा दिल कर रहा था इनको ना, कल मैंने कहाँ देखा था चिकन जो है ना वो फ्राई कर रही थी कोई ना, तो बड़ा दिल कर रहा जल्दी-जल्दी फ्राई करके चीज़ें बनाऊँ ना, लेकिन मैंने बड़ा दिल भारी करके बैठी रही और रात को फिर मैंने ये निकाल के बाहर रख ली, मैं सुबह बनाऊँगी। अभी मैंने थोड़ा-सा योगर्ट लिया है, दही लिया है, मतलब उसके अंदर घर के मसाले मैं ऐड करूँगी, नमक है, मिर्च है, साथ सूखा धनिया है, गरम मसाला है, और क्या कहते हैं थोड़ी-सी मैंने अजवाइन भी डाली है ना, और दादड़ मिर्च है और लेमन ऑयल, इनको मैंने मिक्स किया और इनको मैं मसाला लगा के रख दूँ। क्या जो पुट्टन है ना, पुट्टन होता है, ये चिकन नहीं होता, ये चिकन से ऊपर होता है। उसको आप लिखेंगे ना गूगल में, आपको पता लग जाएगा। लेकिन हलाल है, ये ना कहना हराम है कि हलाल है, वो हलाल ही होते हैं, हम हलाल ही खाते हैं। ये जो आते हैं ना लिखने के लिए कि ये हलाल नहीं है, पता है क्या, सारे मुसलमान हैं, सबको पता है कि क्या हलाल है, क्या हराम है। कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जो पढ़ के चीज़ ना खाए, क्योंकि यहाँ पे आ गए तो आपको पता है कि जितना मर्ज़ी हो डाउट तो रहता ही रहता है, बंदा पढ़-पढ़ के चीज़ें खाता है। तो मुझे बड़ी हँसी भी आती है जब कोई आके कहता है ना ये हलाल नहीं है, इसमें ये है, इसमें वो है। तो वो बात ये है कि हम भी पढ़ के ही सारा खाते हैं, हम भी मुसलमान हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, मैंने डीप फ्राई करना है, मैंने ऑयल डाल दिया और इसको मैंने ऑयल गरम कर लिया, लेकिन जो आँच है ना, मतलब आग थोड़ी लानी, बहुत ही नहीं लानी। दरमियान में रखनी है आग। आग जितनी हल्की रखेंगे ना, उतनी ज़िंदगी सौखी रहेगी। जितनी आप आग को तेज़ करेंगे ना और आग लगाने का काम करेंगे ना, ज़िंदगी आपकी उतनी औखी होनी है। दूसरों की तो आप औखी करते हैं, अपनी भी कोई सौखी नहीं होती है। अपनी भी रात को नींद उड़ जाती है, किसी की आप नींद ख़राब करते हैं ना अगर, तो हम पक्के वाले कोई है ना सोचने वाले, डीपली सोचने वाले, तो फिर आपको ज़रूर सोचना चाहिए कि इतनी आग नहीं लगानी चाहिए कहीं भी। ये तो मैंने वैसे बात की ना, करते-करते बात निकल जाती है, फिर उसी में एक मैसेज आ जाता है। तो मैसेज ये है कि कम आग आग लगाया करें, कम तीली लगाया करें। जितनी किसी के घरों में तीली लगाएँगे, कम करेंगे, उतनी आपकी भी ज़िंदगी सौखी हो जाएगी। तो किसी की ना ज़िंदगी औखी ना करें। अगर आपने अपनी ज़िंदगी सौखी करनी है तो फिर दूसरों को औखा ना करें, ये बात है। चलिए जी, जो पोमस थी ना वो मैंने एयर फ्राई में बनाई है, वो मैंने आपको भी सामने अब ट्रे निकाली है। तो ये जी देखिए जी, मिनी हो गया तैयार, मैंने बड़ा ही मज़ा आया। साथ मैंने चटनी बनाई थी जो मैंने दिखाई नहीं, वो मेरा बेटा जब खाने आया ना, उस वक़्त बोला मम्मा चटनी नहीं बनाई? मैंने कहा हाय लुकमान ऐसे ही खा लो। तो फिर मैंने एक्स्ट्रा चटनी बनाई, वो हरी मिर्ची की और धनिया की, तो वो अलग है, वो मैंने दिखाई नहीं है। तो ये देखिए जी, बच्चे बड़े खुश हो गए थे। छोटी सी एफर्ट की थी पर बड़े हैप्पी हो गए थे, हालाँकि मैंने अपने लिए ये मेरा खुद का दिल कर रहा था, मैंने बना लिया। अच्छा जी, एक छोटू-सा पार्सल आया है, छोटू से पार्सल के अंदर से ना आफिया के एक सूट है। ऑनलाइन जैसे इंस्टाग्राम के पेज नहीं होते, ऐसे जर्मनी में भी लोग बिज़नेस करते हैं ना छोटे-छोटे, तो उन्होंने ये लगाया था सेल में, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, कलर भी बड़ा प्यारा था, डिसेंट, तो मैंने एवें ही बस ले लिया। मैंने कहा चलो देखती हूँ मँगवा के,
तो अगर यहाँ पे सहूलत हो जाए ना तो फिर आपको पता है टेंशन थोड़ी कम हो जाती है। अचानक तो ना कुछ जाना पैंदा है ऐसे फैमिली में, तो चलो बंदे को पता होता है कि हाँ चीज़ें मिल जाती हैं। तो मैंने 34 नंबर लिया था, नॉर्मल तो इसका 36 है, तो लेकिन 34 इसलिए लिया है, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये मुझे देखने में भी ना बड़ा लंबा लंबा लग रहा था, और साथ इसका जो कट है ना वो था नीचे आके ना एयर लाइन हो जाता है। तो मुझे ये था कि ये ना पूरा पूरा आए बच्ची को, तो फिर ही मज़ा आना है। ये खुला खुला अच्छा नहीं लगना, ये लंबा भी अच्छा नहीं लगना। इसके साथ जो शलवार है ना वो ट्यूलअप है, तो उसके साथ ना इतनी लंबी कमीज़ अच्छी नहीं लगती। तो मैंने 34 ही साइज़ लिया था। खैर अच्छा कपड़ा निकला है, इतना भी नहीं क्वालिटी मैं कहूँगी बहुत हाई लेवल की वैसे वाली नहीं है, बस ठीक है एक दो दफ़ा पहनने के लिए। तो हमारे बच्चे तो वैसे ही एक दफ़ा पहने, दूसरी दफ़ा पहनने के लिए उसको बोलें तो पड़ा पड़ा ही छोटा हो जाता है। तो जितनी मेरी प्राइस थी ना उस हिसाब से ठीक था, एक दफ़ा दो दफ़ा ही पहनना जाना है। लेकिन ये नहीं मैं कहूँगी बहुत हाई लेवल है कि आप आगे आगे यूज़ करते रहेंगे, नहीं। नॉर्मल इसका स्टफ़ था, बस ठीक था, गुज़ारेमंद हो जाता था। अचानक आपने जाना तो ले सकते हैं। तो ये इसका सूट था, अभी उठेगी तो इसको पहना के देखूँगी। चलो मैं आ जा रही हूँ बाहर बाल कटवाने अपने। मैंने सुबह बोला था ना अभी स्टार्ट में कि मैं आज अपने वालों ਨੂੰ रंबा भरवा देने। रंबा पता क्या होता है? रंबा होता है जिसके साथ गुड्डी करते हैं। हाँ, वही करते हैं ना, हाँ। तो अभी मैं जहाँ मैं रहती हूँ ना यहाँ पे भी 2 पार्लर है, एक तुर्किश है और एक डोइच है। तो मैं जो तुर्किश है ना वहाँ पे ये सहूलत है कि औरतें भी काम करती हैं ना। तो आपने आईब्रो बनवाने हैं या बाल कटवाने हैं तो मैं वहाँ पे जाती हूँ जहाँ लेडीज़ काम करती हूँ। फिर बंदे को ना वो ईज़ी आराम से आप कोट भी उतार सकते हैं, मांटल उतार के तो आप आराम से पहन सकते हो। तो क्योंकि मैं आपको पता है मैंने अबाया पहनना होता है, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है कि अगर आप अबाये में और अब आके मर्द हज़रात के आगे जाके बैठ के बोले मेरे बाल काट दें, तो वो भी अच्छा नहीं लगता ना, क्योंकि आपने सर पे हिजाब ले उतारना ही बड़ा औखा लगता है। तो ख़ैर अभी यहाँ पे ये सहूलत है कि जहाँ बाजियाँ काम करती हैं, बाजियाँ मतलब कि लेडीज़ काम करती हैं, तो बड़ी अच्छी थी। जैसे मैंने कहा वैसे काट दिए, लेकिन वो वाले जो पाकिस्तानी वाले बाल होते हैं वैसे वाले नहीं ये काटते, बस गुजारा हमजारा हो जाता है। मैं तुहानू दसा मेरे बालों के ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਨੇ ਉਹਦੇ कितने पैसे लगे ने। अच्छा पाकिस्तान में मुझे बड़ा कहते हैं आप जब इनको ग्रोसरी करने जाते हैं उसकी प्राइस आप बताते हैं जर्मन में या यूरो में, तो पाकिस्तान कितने बनते हैं वो भी बताया करें। तो आज मैंने 35 यूरो के बाल कटवाए हैं, मतलब तकरीबन 10,000 दे हाय 10,000 सुन के ना दिल नूं होल पैंदा, लेकिन क्या करें जहाँ रहते हैं वहाँ पे यही पैसे लगने ना, फिर कुछ नहीं कर सकते। तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था इतने पैसे लगाने को। जब मैं काट के आई ना विशाल मुझे कहते मामा ऐसे तो आप मेरे से भी कटवा सकती थी। तो एवं ही बस ना मैंने उसको लेयर में बोला था कि जैसे लेयर में मेरे काट देगी ना तो ऐसी शेप बड़ी 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 जाती रहेगी, तो फिर बाद में मुझे काटने पड़ेंगे तो मैं शाल से कटवा लिया करूँगी। लेकिन मेरे बाल ना बहुत रफ हो गए थे क्योंकि उनके पास कैंची बड़ी अच्छी होती है, जो रफ बाल है वो भी खत्म कट देंगे ने। तो इसीलिए मेरे मैंने बड़ा सारा दिल निकाल के ना 35 यूरो लगा के तो अपने बाल कटवा के आई। तो 35 यूरो का मतलब है कि 10,000 ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਿਓ हाय 10,000 ਦੇ वाल कट्टे ने। अगर पाकिस्तान होती तो इसी के अंदर मैंने कलर भी लगा लेना था। जो मैं यहाँ से कलर लेने आई हूँ ना इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में होती तो मेरा विद कलर हो जाना था, लेकिन मुझे यहाँ से कलर लेने आई हूँ ताकि ज़रा अच्छे वाले बाल हो जाए ना। यहाँ जितनी मर्ज़ी आप बालों की केयर कर लें, जितनी मर्ज़ी मास्क लगा लें, लेकिन पता नहीं यहाँ का पानी कैसा है। एक तो बाल बड़े उतरते हैं, इतने रुखे बाल हो जाते हैं ना। कलर लगा लें को 2-4 दिन सूखे निकल आते हैं, उनके साथ शाइन आ जाती, लचक आ जाती बालों में। तो उसके बाद मैं जाऊँगी नाक तो नाक को मैंने लेनी है सब्ज़ी, क्योंकि आटा मैं गूँध आई हूँ। मेरा दिल कर रहा था आज मैं गोभी बनाऊँ, तो गोभी लेने जा रही हूँ। तो देखें मिलती है कि नहीं मिलती। पाकिस्तान में तो आजकल बड़ी गोभी महंगी मिल रही है। जो पाकिस्तान में महंगी चीज़ होती है ना मैं यहाँ पे बनाने लग जाती हूँ। मुझे तो ये आजकल लगता है सीज़न है इसी वजह से महंगी है। तो मैं भी गोभी लेके घर चलती हूँ। तो तुसी मैनू दो इजाज़त, वापस आऊँगी कल। अल्लाह हाफिज़।